हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, पूरी जानकारी लेने चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, आप कभी न कभी तो नाम सुना ही होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। अगर कोई एक मोबाइल यूज़र है, उसके बारे वो जानता होगा ज़रूर। अगर मोबाइल चलाता है, लैपटॉप चलाता है, टैबलेट चलाता है, वो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ न कुछ तो उसको जानकारी होगी ही। तो चलिए उसी जानकारी को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअली, और उसके कितने प्रकार से होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, ये सब सारी जानकारी हम लोग लेने चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर आप बेसिकली हम क्या जानते हैं, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डाटा। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन होता है। यानी कलेक्शन मतलब इकट्ठा होता है किसका, प्रोग्राम्स का, हमारे प्रोसीजर्स का, रूल्स का एंड डेटा का। ठीक, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, उसमें क्या है, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं और डेटा होते हैं। जो मतलब डेटा को हम सेव करते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, यानी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स हो जाते हैं, रूल्स हो जाते हैं और डाटा हमारे हो जाते हैं। यानी कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने हार्डवेयर पार्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है उस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है, हमने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर में एक डेटा को फिक्स कर दिया कि यानी कि हमारा हार्डवेयर का काम यही रहेगा, ये हार्डवेयर का फंक्शन यही है, यानी कि वो काम वही करेगा। जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड का काम, कीबोर्ड का जो हमारा कीबोर्ड है वो उसका काम क्या है, टाइपिंग के लिए है। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा मैनेज हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है फॉर यूजिंग द कीबोर्ड को यूज करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या है, हमारे सिर्फ कीबोर्ड को कैसे मैनेज करना है। यानी कीबोर्ड में हम जो टाइप करेंगे, हमारे जो हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सॉरी प्रोग्रामिंग इन द मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दे। यही हमारा एक सॉफ्टवेयर का वर्क होता है। यानी सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रोग्राम का, रूल्स का, डेटा का और प्रोसीजर्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक, आशा करते हैं इतना तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर, एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी हमने क्या बताया, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा और प्रोग्राम को यूज करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट करता है क्या, स्पेसिफिक टास्क को। एग्जीक्यूट का मतलब करता है, यानी जो हमारा हमको क्या है, हमको कोई भी कार्य करना है तो वो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट किया जाएगा हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, और हमारे जो कार्य है उसको एग्जीक्यूट करता है हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम जैसे हमारा जो है स्प्रेडशीट है, मान लीजिए हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है। इस पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं, उसमें हम अपना क्या है, डेटा को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। यानी कि हम अपने स्कूल का डेटा हो गया, कहीं का भी ऑफिस का डेटा हो गया, किसके द्वारा हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में जो बना है उसमें एक सेट ऑफ रूल है, यानी कि यहाँ यहाँ यही कर सकते हैं आप। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे कुछ वीडियो देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है फॉर स्पेसिफिक टास्क, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सम स्पेसिफिक टास्क को, क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को के थ्रू क्या है, मिलके क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इट इज अपोजिट टू द हार्डवेयर विच डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या करता है, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट, यानी हमारा कंप्यूटर दिखता कैसे है, ये हमारा क्या है, हार्डवेयर काम होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है कि जो हमारे स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है वो क्या काम किसका होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे क्या है, क्या दिख रहा है, वो काम किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर का काम है कि हम क्या देख रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। यानी
अपने कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो देख रहे हैं, इमेज फोटोज़ देख रहे हैं, ये किसका काम है? ये हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। और जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या करता है, बेसिकली हमारे बाहरी आवरण यानी हमारे कंप्यूटर का बाहरी स्ट्रक्चर ढांचा कैसा दिखता है वो हमारा हार्डवेयर डिसाइड करता है कि हमारा कंप्यूटर का ढांचा कैसा दिखता है। लेकिन जो हमारे अंदर का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, रन करते हैं, वो किसका काम होता है? हमारे सॉफ्टवेयर का काम होता है। यानी कि जैसे कि हम कोई भी चीज ओपन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम यानी एमएस एक्सेल अगर यूज कर रहे हैं तो ये किसका काम है? हमारे सॉफ्टवेयर का काम है। हमारे एमएस एक्सेल को, एमएस पावर पॉइंट को, ये सब ओपन करने के लिए किसका काम है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर का काम है। और जो हमारे बाहरी कंप्यूटर के बाहरी ढांचे को डिसाइड करता है वो हमारे हार्डवेयर का काम होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर इज जेनेरिक टर्म यूज्ड फॉर टू रिफर द एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट, प्रोग्राम दैट रन ऑन द डिवाइस। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? हमारे एप्लीकेशंस को, स्क्रिप्ट्स को, प्रोग्राम्स को और उसको क्या करता है? रन करता है। किसमें? हमारे डिवाइस में रन करता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, जैसे हमारा एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसी सॉफ्टवेयर को हम करके हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल सीट बनाते हैं, इसमें हम लोग सारा चीज मिलके बनाते हैं। ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में रन किए जाते हैं, हमारे फ़ोन में भी रन किए जाते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं हम अपने फ़ोन समय में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया होगा। हार्डवेयर का भी कुछ समझ में आ गया होगा। हार्डवेयर क्या करता है? हमारे बाहरी आवरण को डिसाइड करता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर, और हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। यानी जैसे कि हमारे हार्डवेयर के कई प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से हम सॉफ्टवेयर का प्रकार से देखने चल रहे हैं। कितने प्रकार के हम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या कहीं भी यूज किए जाते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, जो इनबिल्ड होता है, जो हमारा इनबिल्ड है, यानी इनबिल्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी डला हुआ होता है, वो हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, और एक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो हम एप्लीकेशन के रूप में, ऐप के रूप में क्या करते हैं? ऐप्स के रूप में इंस्टॉल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि हम क्या किस में यूज करते हैं? अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा होता है? हमारा लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, इसी तरीके से हमारा मैक ओएस हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे इसमें लैंग्वेज क्या है? दो प्रकार से डिवाइड हो जाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कि इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। ये सब हमारे क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जांपल्स हो गए। ठीक, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, मैक ओएस हो गया। ये सब हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमारे क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ड हो होते हैं। यानी कि हम जब कंप्यूटर खरीदते हैं वो हमारे क्या है? बिल्ड होके आते हैं, यानी वो सिस्टम में हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो एक जनरल पर्पज के लिए है, जैसे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जो हम अपने यूज अनुसार, यानी हम अपने यूज अनुसार उपयोग अनुसार हम क्या करते हैं? उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे जनरल पर्पज में क्या है? हमारे एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो, ये सब हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? इंस्टॉल कर लेते हैं। किसमें? अपने कंप्यूटर में। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। ठीक, फिर आ गया कुछ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वाला है। रेलवे वाला क्या है? हमारा कस्टमाइज्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ठीक, तो हाँ सॉरी, एक बताना भूल गए, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा क्या है? एक वेब एप्लीकेशंस भी होते हैं, वेब ऐप्स भी होते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू चलते हैं, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तभी चलता है। ठीक, आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है।
ठीक, एक एक करके हम लोग सारी जानकारी लेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और आप अपनी राय जरूर दिया करिएगा, कैसा लगता है वीडियो और हमको क्या इंप्रूव करना है वो भी बताया करिएगा। चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर्स एज वेल एज देयर सॉफ्ट टू ऑपरेट स्मूथली। यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है स्मूथली, यानी बहुत सरलता से क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक फंक्शंस को और यूजर क्या चाहता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये क्या करता है स्मूथली ऑपरेट करता है। यानी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही काम हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर एज वेल एज देयर अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली। ठीक, फिर आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल ए कंप्यूटर इंटरनल फंक्शनिंग एंड आल्सो द कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस etc। यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनलिटीज को, क्या करता है वो कंट्रोल करता है और हमारे हार्डवेयर को भी, हार्डवेयर डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्या है स्पीकर हो गया, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे जो डिवाइसेज होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं हमारे कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, उसको भी जान लेते हैं। तो हमारे बेसिक फीचर्स क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर के बहुत क्लोज है, यानी कि जो देखते हैं हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड होके आता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन लो लैंग्वेज इन द जनरल। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन अंडरस्टैंड, यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है डिफिकल्ट होता है डिजाइन करने के लिए और समझने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए फास्ट स्पीड वर्किंग स्पीड, यानी जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बहुत जल्दी वर्क करता है, उसी के बेसिस पे हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, वो किसके द्वारा होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है। ठीक, फिर आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूजर इन कंपेरिजन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी आप ये बताइए, आप विंडोज़ को कभी बार बार यूज किए हैं, नहीं किए हैं, उसी प्रकार जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम क्या है एप्लीकेशन में हमारा क्या आ जाता है MS वर्ड हो, हम उसको बार बार यूज करते हैं, वो हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोवाइड द फंक्शन दैट आर मच मोर देन द बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारे क्या है सिस्टम्स को मिला के हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है, यानी कि इसमें इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बहुत सारे अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें एक स्पेसिफिक टास्क को दिया जाता है, सिर्फ वही वो करता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन और प्रोवाइड फंक्शन दैट आर मच मोर देन द बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा वो हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, बेसिक सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, फिर आगे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर द इंड यूजर। यानी जो हम इंड यूजर कौन होता है, इंड यूजर मतलब हम होते हैं। ठीक, इंड यूजर हम क्या है, हम होते हैं, यानी कि जो हमारा इंड यूजर है हम लोग हैं, हमको क्या है हमारे एप्लीकेशन सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क, जिससे क्या है हमारा इंडी यूजर क्या है उसको उससे क्या है इंटरेक्ट हो पाए। ठीक, फिर आ जाता है कुछ फीचर्स हो जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज it performs more specialized tasks like word processing, spreadsheet, email etc। ये जो हमारा ईमेल है, स्प्रेडशीट ईमेल है, ये हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी में आता है। हमारा ईमेल का कोई ऐप होता है ना, वो क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक, मोस्टली द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज बिग। हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं 4 GB, 5 GB, 10 GB, 1 TB, इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन हमारा जो है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारा 20 MB, 30 MB, 40 MB, ज़्यादा 150, 200 MB होता है। इसी तरीके से जो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस,
जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको क्या करते हैं, बहुत सारा स्पेस चाहिए, लेकिन हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। फिर हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर सो इट इज़ इजी टू यूज एंड डिज़ाइन, यानी जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर के लिए बहुत इंटरेक्टिव होता है और डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इजी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड, यानी जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो समझने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए बहुत आसान होता है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इन जनरल, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली क्या है बनाया जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे एक क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर हमको खोज के हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप वो भी करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन होके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, पीडीएफ वहाँ पर दिया रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।